प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर जो प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक चल रहा था, फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमने बात की थी किसकी, एसेंट ऑफ सेल, रसारोहण। तो इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको बताने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी थी। पहली जो थ्योरी थी उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरीज, ठीक है। दूसरी जो थ्योरीज हैं उनका नाम था फिजिकल फोर्स थ्योरीज। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो हमने पहले कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो दूसरी जो है जिनका नाम है फिजिकल यानी कि भौतिक बल सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी थी और वो थ्योरीज जो है वो इस पर डिपेंड है, एक फोर्स पर, जो फिजिकल फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड होती हैं। इसके अंदर ज्यादातर हम बात करेंगे दो प्रकार के बल की। एक का तो नाम है क्या, सहसंजन बल, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है आसंजन बल, जिसको बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्स। तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बल हैं जिनके कारण पादप के वायवीय भागों तक ये जो जल है वो पहुंचता है। तो देखिए इस फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर आज जो पहली थ्योरी है उसका नाम है रूट प्रेशर थ्योरी। पहली जो थ्योरी है वो क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी। ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये हम बात करें 1727 में साइंटिस्ट है स्टीफन हेल्स, इन्होंने ये दी थी कब, 1772 में। आपको मालूम है स्टीफन हेल्स, इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। इसको स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ कोलाइडी विलियन जो है वो यहाँ पर काम करता है, यानी कि जो जल प्रिय जो कोलाइड्स हैं वो यहाँ पर उनके द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो परासरण दाब है किनके अंदर, जाइलम सेल के अंदर कोलाइडी विलियनों के अंदर जो परासरण दाब है, उस परासरण दाब के कारण कुछ जो रूट है पौधे की जो रूट है उसके अंदर एक फोर्स जो है वो उत्पन्न होता है और ये फोर्स जल को पौधे की कुछ ऊंचाई तक जो है वो पहुंचाने में कार्य करता है। तो ये जो रूट प्रेशर थ्योरी ये मानी जाती है कि रूट के अंदर एक बल उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से जल जो है वो पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। तो ये जो थ्योरी है वो इतनी मान्य नहीं थी, क्योंकि ये जो है इसके द्वारा जो जल है वो पौधों में 60 फीट तक की ऊंचाई तक ही पहुंचाया जाता था। इससे ज्यादा ऊंचाई वाले जो प्लांट है उनके अंदर ये जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। तो इसलिए ये सिद्धांत जो है वो अमान्य कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है उसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, इम्बिशन थ्योरी। जिसको बोलते हैं हम अवशोषण सिद्धांत। इम्बिशन थ्योरी
इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कि कुछ ठोस पदार्थ हैं जो किस रूप में, कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उन ठोस पदार्थ के अंदर जो जल है वो जल इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठोस पदार्थ की सतह पर जल का जो है वो अवशोषण हो जाता है और यहाँ पर जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, एक प्रकार की जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल जो है वो जल को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनमें इम्बिबिशन हो जाता है और ये जल जो है वो कुछ ऊंचाई तक जो है वो पादप के अंदर ऊंचाई पर चला जाता है। तो ये कुछ एक सिद्धांत था, तो ये सिद्धांत भी जो है वो अमान्य कर दिया गया। आगे तीसरा जो सिद्धांत था उसका नाम था थ्योरी ऑफ कैपिलरी। थ्योरी ऑफ कैपिलरी, इसके अंदर हम बात करें केशकात्र सिद्धांत। केशकात्र सिद्धांत के पिछले क्लासों में भी हमने चर्चा की थी कि केशिका क्या है, कैपिलरी क्या है। एक कम व्यास वाली इस प्रकार की सक्रिय कुछ संरचनाएं होती हैं और इनके अंदर जो जल जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। जल जो है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। किसके द्वारा, केशकात्र के कारण, केशिका बल के कारण। तो ये जो सिद्धांत है ये भी जो छोटे पादप हैं, जो स्मॉल ट्रीज हैं या प्लांट हैं, उनके अंदर कारगर सिद्ध होती है। जो ज्यादा हाइट वाले पौधे हैं उनके अंदर ये कैपिलरी थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं है। ये भी सिद्धांत जो है वो अमान्य कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो थ्योरी है वो कुछ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। ये थ्योरी ये बताती है कि जो जाइलम सेल्स हैं, जाइलम सेल्स के ऊपर एक वायुमंडलीय जो दाब है वो पड़ता है और वायुमंडलीय दाब के कारण जो जल है उन जाइलम सेल्स के अंदर जो भरा होता है वो ऊपर की तरफ जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है या गति करता है। तो कुछ ये भी थ्योरी जो है वो छोटे जो शाकीय प्लांट है उनके अंदर ये जो है वो कारगर होती है। जो ऊंची हाइट वाले जो प्लांट है उनके लिए भी ये जो थ्योरी है वो अमान्य कर दी गई है। लास्ट आती है जिसका नाम है कोहिजन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। जो फिफ्थ है उसका नाम है कोहिजन टेंशन थ्योरी या इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। दो नाम है इसके, आप इसको कोहिजन टेंशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं या इसको आप ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कोहिजन टेंशन थ्योरी का मतलब है सहसंजन, कोहिजन को क्या बोलते हैं, सहसंजन तनाव सिद्धांत या अथवा इसको हम बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो थ्योरी है वो कैसी है, वैलिड मान्य थ्योरी है, वैलिड थ्योरी है और ये ही ज्यादा एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। तो कोहिजन टेंशन थ्योरी के अंदर कोहिजन यानी सहसंजन, सहसंजन क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, यानी उनके बीच में क्या होता है, खिंचाव होता है। और ये खिंचाव किस वजह से होता है ये अभी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि
दूसरा नाम इसका क्या है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो इसके अंदर जो मेन रोल है एसेंट ऑफ सेल के लिए वो किसका होता है, वाष्पोत्सर्जन का। पादपों के अंदर एक फिनोमिना पाया जाता है जिसका नाम है क्या, ट्रांसपीरेशन। पिछली क्लास में भी हमने इसकी बात की थी, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। ये प्लांट की लीफ है, इसके ऊपर क्या है, रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये इसका तना है, तने के अंदर हमने बात की थी जाइलम कॉलम, जाइलम सेल्स हैं, और ये इसकी क्या है, रूट है। और ये सॉल पार्टिकल्स हैं, सॉल पार्टिकल्स के बीच में ये क्या है, वाटर, और ये रूट हेयर। तो यहां तक हमने देखा था। तो देखिए ये थ्योरी जो है वो जो ऊंचे जो प्लांट हैं, जो हाइट वाले जो पौधे हैं, उनके लिए भी ये जो है वो थ्योरी जो है वो क्या होती है, सिद्ध होती है, कारगर होती है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो वाटर है वो वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है। इस कारण जहां से ये जल निकलता है वहां उस सेल्स की जो डीपीडी है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस डीपीडी की पूर्ति करने के लिए पास वाली जो सेल है वो इसको क्या कर देती है, जल दे देती है। तो इसकी डीपीडी कम हो जाती है और पास वाली सेल की जो है वो डीपीडी जो है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस तने के जाइलम सेल्स के अंदर होता हुआ कहां तक आ जाता है, इस रूट तक और रूट हेयर तक। तो एक प्रकार से यहाँ पर खिंचाव की स्थिति जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बन जाती है। किसकी वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। इसलिए इसको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जो हाईएस्ट जो हाइट वाले जो प्लांट है वहां तक एक प्रकार से जल का ये कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पर जल जो है वो हमने बात की थी जो जाइलम है उन सेल्स के बीच में होता हुआ और पौधे के वायवीय भागों तक पहुंच जाता है। तो ये जो थ्योरी है वो वैलिड थ्योरी है, सबसे मान्य जो थ्योरी है वो ये थ्योरी है। तो एसेंट ऑफ सॉइल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसको समझाने के लिए वो कौन सी होती है, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, या इसको कोइजन टेंशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।